हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज के वीडियो में। आज जो है हम लोग का यहाँ पर सीजीएल मेंस का जो है मैथ्स का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो हम लोग यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो है यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके सीजीएल मेंस में यहाँ पर आने के पूरा का पूरा संभावना है। ठीक है, और ये सारा जो क्वेश्चन है आपका किस पे बेस्ड है, तो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, एडीक्यूटी पे, ठीक है, एडीक्यूटी जो आपका एग्जाम ले रहा है उसी पे जो है उसी पैटर्न पे बेस्ड जो है आपका ये प्रैक्टिस सेट है। हमारा मिशन है कि आपको हम लोग यहाँ पर 90 आउट ऑफ 90 जो है आपके मेंस में जो स्कोर मैथ्स में करवा सके। ओके, तो मैं जो है आपका कोई भी यहाँ पर ज़्यादा वक्त को जो बर्बाद नहीं करूँगा और सीधा जो है मैं अपने क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ूँगा। यहाँ पर देखिए आप कि इस क्वेश्चन में जो है आपको क्या लिखा गया है कि बाई हाउ मच 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/3 ऑफ 25। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा जो है लो लेवल का ये क्वेश्चन है। अगर आप सीरियल जो है आप प्री क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप जानते हैं कि ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है आपका लो लेवल का क्वेश्चन है। फिर भी मैं आप जो है आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या लिखा गया है कि 60% ऑफ 75। ठीक है, तो 60% ऑफ 75। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 से काटिएगा तो 4, इधर 3। ठीक है, ये काट दिएगा कितना बार में, 15 बार में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। आगे क्या लिखा गया है, 1/5 ऑफ 25। तो 1/5 ऑफ 25 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 से, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपका 45 कितना ज़्यादा है 5 से, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है आपका, 40 ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एकदम बहुत ज़्यादा ये जो है आपका आसान क्वेश्चन था। अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि इफ़ द एवरेज एज ऑफ द 3 पर्सन इज़ 56 ईयर्स। ठीक है, जो आपका 3 पर्सन का एवरेज है वो क्या है आपका 56 साल है। एंड देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:5:7। ठीक है, किस रेशियो में दिया गया है, 2:5:7 के रेशियो में यहाँ पर एज है उनका। ठीक है, और एवरेज एज क्या है, तो आपका 56 है। ओके, तो यहाँ पर जो है एवरेज क्या होता है आपका टोटल। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर टोटल और नंबर। ठीक है, टोटल बाई नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका एज दिया गया है। ठीक है, ये क्या दिया गया है आपको, एज दिया गया है। तो इन सबको ऐड करिए आप, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 7 + 2 हो जाएगा आपका 9, और 9 + 5 आपका कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, और एवरेज है मतलब बाई 3। ओके, इसी का वैल्यू क्या दिया गया है आपका 56 दिया गया है। तो यहाँ से आपका एक का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर आप काट दीजिएगा, तो ये कितना बार में चला जाएगा, तो ये आपका 4 बार में चला जाएगा। तो एक का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द यंगेस्ट पर्सन का एज। ठीक है, यंगेस्ट जो पर्सन है आपका उसका एज बताना है। तो यंगेस्ट कौन होगा, जिसका रेशियो में सबसे कम वैल्यू होगा, तो 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 24 हो जाएगा। मैं जो है इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा एकदम शॉर्टकट में जो है आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो है सीरियल प्री को क्वालिफाई किए हैं और ये जो क्वेश्चन है आपका सीरियल मेंस में आने का पॉसिबिलिटी है। तो अभी जो है आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का यहाँ पर प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि 14 कैसे आया, तो 14 हम लोग क्या है, एज का जो है आपका यहाँ पर दिया गया था रेशियो, उन सबको क्या कर दिए हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए। ओके, क्या कर दिए हम लोग, ऐड कर दिए। ठीक है, और एवरेज होता है, एवरेज क्या होता है आपका सम बाई टोटल होता है। तो टोटल कितना आदमी था, 3 आदमी था, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिए, और उसी का वैल्यू क्या दिया गया था 56, तो इसको 56 के बराबर कर दिए। एक का वैल्यू आ गया 12 और 2 का वैल्यू पूछा गया है, यंगेस्ट पर्सन का पूछा गया था, तो यंगेस्ट 2 था। ठीक है, 2, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 24, मतलब जो यंगेस्ट पर्सन होगा उसका एज क्या होगा आपका 24 साल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, आपका क्या है, एक टॉय है जो कि क्या है, कोन के शेप में है, जो कि किस पे है, तो हेमिस्फीयर पे है। ठीक है, तो कुछ जो है आपका इस टाइप का यहाँ पर फिगर बनेगा, कुछ इस टाइप का आपका क्या है, फिगर है। ओके, ये जो है आपका फिगर है। अब देखिए इसको थोड़ा सा जो हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका है फिगर है। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा गया है कि द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड दैट ऑफ द कोन इज 36। तो जो आपका रेडियस है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये रेडियस आपका कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। कितना दिया गया है, 36। आगे क्वेश्चन में क्या है कि द हाइट ऑफ द कोन इज़ 105 सेंटीमीटर। तो हाइट यहाँ से आपको कितना दिया गया है, हाइट यहाँ से आपको दिया गया है 105। ठीक है, कितना है आपका 105। आगे क्वेश्चन में क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए अब जो है टोटल सरफेस एरिया आप यहाँ पर कैसे निकालिएगा, तो टीएसए आपको बताना है, क्या बताना है, टीएसए बताना है। तो टीएसए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा सीएसए ऑफ, ठीक है, सीएसए ऑफ कोन। ठीक है, कोन का सीएसए प्लस में, ठीक है, प्लस में क्या होगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा किसका, इस टॉय के टोटल सरफेस एरिया को निकालने का। ठीक है, इसको जो है हम यहाँ पर छोटा करके यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए ये जो है आपका फॉर्मूला हो गया तो जो आपका हेमिस्फीयर का निकालने का। अब जो है यहाँ पर आगे क्वेश्चन में जो है हम लोग कैसे अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालते हैं, सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन जो है हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है आपका, ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन, एक मिनट, ये जो है आपका क्या है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं क्या। देखिए
CSA, ठीक है, CSA ऑफ कोन। कोन का CSA क्या होता है, तो कोन का CSA होता है पाई आर एल। क्या होता है आपका पाई आर एल, जिसमें एल आपका क्या होता है यहाँ पर साइलेंट हाइट होता है। साइलेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो है आप निकालिएगा तो आर का वैल्यू क्या है आपका 36। ठीक है, 36 का स्क्वायर करिएगा तो आपका आएगा यहाँ पर 1296। ठीक है, 1296 प्लस एच। ठीक है, यहाँ पर एच आपका कितना है 105 है। ठीक है, 105 का अगर आप स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या 11,025। ठीक है, 11,025। यहाँ से जो है आपका एल का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो एल का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा रूट अंडर 12321। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एल का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। और यहाँ से जो है रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा आपका ये 111 का जो है आपका स्क्वायर है। तो एल का वैल्यू यहाँ से आपका क्या निकला, तो एल का वैल्यू यहाँ से निकला 111। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पर पाई आर एल होता है। ठीक है, तो पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है पाई का वैल्यू आपका क्या है। अच्छा देखिए क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पर पाई के फॉर्म में दिया गया, तो पाई का वैल्यू यहाँ पर डालने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर पाई का वैल्यू डालिएगा थोड़ा सा लंबा यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा और पॉइंट में यहाँ पर आंसर आपका आएगा। तो पाई इसी तरह हम लोग छोड़ देते हैं। आर का वैल्यू क्या था आपका 36 था। ठीक है, आर का वैल्यू क्या था 36, एल कितना निकला है 111 इंटू पाई। ठीक है, इंटू पाई। यहाँ से जो है आपका क्या निकल जाएगा, सबको जो है आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3,996 आएगा। ठीक है, 3,996 पाई। ये आपका क्या निकला, तो ये आपका निकला CSA ऑफ, ठीक है, CSA ऑफ कोन। क्या निकला आपका CSA ऑफ कोन। ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा सबको छोटा कर लेते हैं, जगह जो है यहाँ पर थोड़ा सा कम है, लेकिन हम जो है आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर जो है समझाएंगे कि कैसे जो है आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए CSA ऑफ कोन हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अच्छा CSA ऑफ हेमिस्फीयर आपका क्या होता है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई को हम लोग रहने ही देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू, ठीक है, 36 का स्क्वायर क्या होता है, तो 36 का स्क्वायर अभी आपको बताए थे कितना होता है 1296 होता है, और इंटू में पाई। ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 2592 पाई। ठीक है, 2592 आपका यहाँ पर निकल गया। ये क्या निकला आपका CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या निकला आपका CSA ऑफ कोन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, दोनों को क्या कर लीजिए आप ऐड कर लीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा TSA ऑफ ट्वाई निकल जाएगा। ठीक है, दोनों को जो है आप यहाँ पर क्या कर लीजिए आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर से TSA ऑफ ट्वाई आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा 3996 पाई, प्लस में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2592 पाई। ठीक है, यहाँ पर से जो है अब आप इसको ऐड करिएगा, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर जो है आप ऐड करिएगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करिएगा तो आप कितना आ जाएगा 6588 पाई। ठीक है, 6588 पाई आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन में आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या होगा एकदम सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना था, सीधा जो आपको पहले कोन का यहाँ पर CSA निकाल लेना था। ठीक है, CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते, और दोनों को जब ऐड कर देते तो आपका यहाँ पर क्या निकल जाता है TSA ऑफ द ट्वाई। ठीक है, तो आपका जो है टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर आपका निकल गया। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको क्या लिखा गया है कि अनिल एंड बीना आर द 3 फ्रेंड्स। ठीक है, अनिल और बीना जो आपका क्या है 2 फ्रेंड है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज़ 5 ईयर्स। ठीक है, उनके जो एज का जो डिफरेंस है, ठीक है, एज का जो डिफरेंस है उसका क्या है 5 साल का है, किसके, अनिल और बीना का। आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अनिल्स फादर दिनेश इज़, ठीक है, अनिल्स फादर दिनेश इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अनिल। ठीक है, अनिल के जो फादर है वो क्या है आपका 3 टाइम्स ज़्यादा है किसके, अनिल के एज से। आगे जो है क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है, क्या लिखा है आपको, एंड बीना इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर चारू। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीना है, ठीक है, यहाँ पर जो बीना है वो क्या है आपका ट्वाइस एज ओल्ड एज इज चारू। ठीक है, उसकी बहन है चारू, जिससे वो क्या है 2 गुनी है। ठीक है, ट्वाइस है। तो आगे क्या है आपका द एजेस ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाई 45 ईयर्स। तो यहाँ पर जो है दिनेश और जो चारू का एज है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, तो 45 साल का आपको डिफरेंस दिया गया है। आगे क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि इफ़ बीना इज़ ओल्डर देन अनिल। यहाँ पर देखिए बीना जो है आपका क्या है ओल्डर देन अनिल है, बीना क्या है आपका ओल्डर देन अनिल है। यहाँ पर क्या है बीना और अनिल के बीच का डिफरेंस क्या दिया गया था, तो 5 साल आपको यहाँ पर दिया गया था। देन फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू। ठीक है, यहाँ पर जो आपको सम बताना है किसका, दिनेश और चारू के एज का। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए आपका बीना क्या है आपकी ओल्डर है किससे, अनिल से। तो यहाँ पर आपका क्या होगा B माइनस A। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 5 साल, दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स। आगे जो है क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि यहाँ पर जो अनिल है वो क्या है आपका, सॉरी जो अनिल के जो फादर है दिनेश वो क्या है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अनिल। ठीक है, तो अनिल से क्या है आपका यहाँ पर 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ अनिल कौन है, तो दिनेश है।
ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि एंड बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड हैज हर सिस्टर चारू। ठीक है, बीना जो है आपका यहाँ पर क्या है तो 2 टाइम्स है किससे, चारू से। ठीक है, 2 टाइम्स है किससे, तो चारू से। आगे है क्वेश्चन में आपका क्या है, दिनेश और चारू के बीच का डिफरेंस क्या है, तो 45 साल है। ठीक है, दिनेश और यहाँ पर चारू के बीच का डिफरेंस क्या है, तो 45 ईयर्स है। ओके, अब देखिए आगे जो है क्वेश्चन में क्या है, तो अब जो है हम लोग को यहाँ पर जो है दिनेश और चारू के एज का जो है यहाँ पर सम बताना है। अब जो है यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, ये वाला जो है इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए आप 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को किसका चाहिए, दिनेश और चारू का एज चाहिए। किसका चाहिए, दिनेश और चारू का एज चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, तो 2c दिया गया है। b इज इक्वल टू क्या है आपका 2c। ओके, तो यहाँ पर पहला इक्वेशन में आप डालिएगा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2c हो जाएगा। ओके, माइनस a की जगह आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो a की जगह आ जाएगा dy3। क्या आ जाएगा आपका dy3 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो 6, तो 6c, और यहाँ पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6c माइनस डी इज इक्वल टू 15। ओके, अच्छा इस वाले सेकेंड इक्वेशन में देखिए तो d माइनस सी आपका क्या दिया गया है, 45 दिया गया है। ठीक है, तो d माइनस सी आपका कितना दिया गया है, 45। अच्छा, दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन को यहाँ पर क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए। तो ऐड करिएगा तब क्या दिखेगा, d से d आपका यहाँ पर कट जाएगा और 6c में से 1c चला जाएगा तो कितना बचेगा 5c। कितना बचेगा आपका 5c इज इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 15 + 45 आप करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका c का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो c का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा आपका 12 निकल गया। ओके, c का वैल्यू कितना निकल गया 12। अब देखिए c का वैल्यू आपका निकला है 12। डी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, तो 45 था। d और c के बीच का डिफरेंस कितना था, 45। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप d, ठीक है, d माइनस सी आपका कितना था, 45 था। और यहाँ से आपका d कितना निकल जाएगा, c का वैल्यू तो आपका निकल गया आपका कितना 12 निकल गया। तो 12 + 45 करिएगा। ठीक है, तो 12 + 45 का करिएगा तो 57 होगा। ठीक है, 57। ठीक है, तो d का वैल्यू कितना निकल गया आपका 57। c का वैल्यू कितना निकला आपका यहाँ से 12। d का वैल्यू 57 और c का वैल्यू 12। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा था कि d + c का बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 57 प्लस में क्या हो जाएगा आपका 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा 57 प्लस में 12। ठीक है, प्लस करिएगा तब यहाँ पर आंसर क्या निकल जाएगा आपका 69 ईयर्स। 69 ईयर्स ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, जो आपका राइट सर्कुलर कोन है उसका हाइट क्या है आपका 63 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है, तो आपका जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, किसका, ठीक है, यहाँ पर द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है, तो इस कोन का जो आपका कर्व सरफेस एरिया वो कितना है आपका 5 टाइम्स है किससे, तो उसके बेस से। ठीक है, 5 टाइम्स है आपका किससे, उससे बेस के। ठीक है, यहाँ पर हाइट आपका कोन का कितना दिया गया है, तो 63 सेंटीमीटर दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, यहाँ पर कोन का जो है आपको यहाँ पर वॉल्यूम बताना है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, तो आपका एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया आपका क्या है 5 टाइम्स ऑफ इट्स बेस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले कोन हम आपको बता देते हैं। ये जो है आपका क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पर ऐसा कोन होगा। एक मिनट, यहाँ पर से जो है आपका कुछ इस टाइप का क्या होगा, यहाँ पर कोन होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको हाइट दिया गया है। ठीक है, हाइट दिया गया है। हाइट यहाँ पर से जो है, यहाँ पर हाइट कितना दिया गया है 63 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर अगर सेंटर माने तो ये आपका हाइट कितना दिया गया है यहाँ पर 63। ठीक है, कितना है आपका यहाँ पर 63। ओके, आगे जो है आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर, अच्छा आगे कुछ नहीं दिया गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है आपको कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स बेस। ठीक है, यहाँ पर जो बेस का कितना है 5 टाइम्स है। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, कर्व सरफेस एरिया होता है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है, इज इक्वल टू यहाँ पर 5 टाइम्स है किसके, तो एरिया ऑफ द बेस, बेस के एरिया के। अब बेस क्या होता है आपका सर्कुलर होता है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है तो यहाँ पर सर्कुलर का एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, इसका क्या है 5 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा क्या, यहाँ से आप देखिएगा कि आपका पाई से पाई यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक आर से आपका एक आर यहाँ पर कट गया। तो यहाँ से जो आपका बना वो क्या बना आपका एल इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या बना, तो एल इज इक्वल टू बना आपका यहाँ पर 5 आर। एल इज इक्वल टू क्या बना 5 आर। अब देखिए ये वाला जो आपका इक्वेशन निकला, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो क्वेश्चन में निकालना है वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आपका यहाँ पर क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो है आपका क्या होता है यहाँ पर वॉल्यूम होता है। ठीक है, कोन का ये वॉल्यूम होता है। अब देखिए यहाँ पर से आपको जो है क्या चीज़ चाहिए, तो आपको यहाँ पर आर चाहिए और एच चाहिए। एच तो खैर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर जो है आपको क्या चाहिए आर चाहिए। तो यहाँ पर से जो है आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर से आप दो चीज़ कर सकते हैं। पहला चीज़ तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि एल है, ठीक है, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो है एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से जो है आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो है आप निकाल सकते हैं आप किसका, आर का वैल्यू, ठीक है। एल की जगह आप क्या डाल दीजिएगा, 5 आर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आप क्या करिएगा, यहाँ पर एल का वैल्यू डालिएगा, ठीक है, एल का वैल्यू 5 आर डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर से जो है आप यहाँ पर आर का वैल्यू, इसको इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। एच का वैल्यू दिया ही हुआ है आपको 63, ठीक है, एच का वैल्यू कितना दिया गया, 63 दिया गया। तो यहाँ पर से जब है आप यहाँ पर आर का वैल्यू यहाँ पर से निकाल सकते हैं। एक तो जो है आपका यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब ये वाला मेथड है जहाँ से आप आर का वैल्यू निकालिएगा और डायरेक्टली जो है आप इस इक्वेशन में पुट करिएगा और आप जो है यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। लेकिन इसके अलावा भी जो है आपको यहाँ पर एक और है, यहाँ पर जो हम लोग आर के बिना ही जो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1/3 है, ठीक है, 1/3, अच्छा पाई है, ठीक है, और आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर को इसी तरह छोड़ देते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करते चलते, क्या पाई है तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसी तरह हम लोग छोड़ देते हैं। ओके, हाइट कितना दिया गया है आपको 63 दिया गया है। यहाँ से जो है आप काटिएगा, ठीक है, यहाँ से जो है आप जब काटिएगा तो 7 से आप कितना बार में, 9 बार में आपका कट जाएगा। यहाँ पर से 3 को कट जाएगा तो आप कितना, 3 बार में। ओके, अब देखिए यहाँ पर से आपका क्या बना, तो यहाँ से बना आपका कितना 22 इंटू आर स्क्वायर इंटू 3। ओके, ये जो है आपका यहाँ पर आंसर बना। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, आपका जो है यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो जो है आपका क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए वो या तो आपका 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है, या तो आपका मतलब 11 और 3 का यहाँ पर मल्टीपल होगा, क्या होगा आपका 11 और 3 का मल्टीपल, ठीक है। 22 आपका क्या है, 11 का मल्टीपल है, ठीक है, तो 11 और 3 का यहाँ पर मल्टीपल होगा। ओके, तो जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जो है आप एल का पूरा ये फॉर्मूला डाल करके जो आप तो आर का वैल्यू निकालते हैं तब जा करके जो इसको सॉल्व करते हैं, या तो बिना आर का वैल्यू निकाले डायरेक्टली जो है आप यहाँ पर पहले इस इक्वेशन तक, इस सॉल्यूशन तक पहुँचे। यहाँ से आपको क्या मालूम चला कि 11 और 3 का जो है ये मल्टीपल है। तो अब डायरेक्टली आप क्या करिए, यहाँ पर ऑप्शन में चेक करिए, ठीक है। ऑप्शन में जब आप चेक करिएगा तो ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन देखिए आप, तो सबसे पहला में क्या दिखा गया है कि 1 + 2 आपका कितना हो जाएगा 3, 3 + 5 आपका कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 8 + 8 क्या होगा 16, 16 + 9 आपका क्या हो जाएगा 16 + 9 25, और 25 + 1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 25, 25 + 1 26, ठीक है। तो 26 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करिएगा तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 3 7, 7 + 4 आपका हो जाएगा कितना 11, 11 + 6 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 17, और 17 + 5 आपका कितना हो जाएगा 22। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 + 9 आपका कितना है 10, 10 + 1 आपका कितना है 10 + 1 आपका हो जाएगा यहाँ पर 11, 11 + 4 15, 15 + 7 हो जाएगा आपका कितना 15 + 7 22, 22 + 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 27। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 को भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो 1 + 3 आपका 4, 4 + 5 9, 9 + 4 आपका हो जाएगा कितना 9 + 4 हो जाएगा आपका 13, 13 + 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा 15, और 15 + 5 आपका हो जाएगा यहाँ पर 20। तो ये ऑप्शन भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर डिविजिबल नहीं है, ऑप्शन सी ही बस डिविजिबल है 3 से। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा आपका छोटा ट्रिक था आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पर जो है बिना आर के निकाले भी जो है आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो ये वाला जो मेथड है ना, ठीक है, ये वाला पूरा मेथड, इसको करने का भी आपको कोई ज़रूरत नहीं था। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, डायरेक्टली आपको वॉल्यूम पूछा था, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्या करना था कि वॉल्यूम का फॉर्मूला डालना था, ठीक है, आर को एज इट इज़ रहने देना था, ठीक है। तो यहाँ पर सबको डायरेक्टली मालूम चल जाता है क्या कि 11 और 3 का मल्टीपल है, ओके, और डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्या करना था, ऑप्शन चेक कर लेना था। तो आपको बस ये वाला मेथड करना था, ठीक है, ये वाला बस पार्ट करना था, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर करने का कोई भी ज़रूरत नहीं था, ओके। ये तो बस आपको यहाँ पर समझाने के लिए बता दिए कि एक जो है आपका ये भी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या लिखा गया है कि अ मैन बाइज 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स, ठीक है, जो आपका 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स को जो यहाँ पर क्या करता है, एक आदमी खरीदता है, एक जैसा आर्टिकल्स को यहाँ पर खरीदता है फॉर टोटल ऑफ 15 रुपीज़, ठीक है। 10 आर्टिकल को खरीदने में कितना रुपया खर्चा करता है 15 रुपीज़। इफ़ ही सेल्स ईच ऑफ देम फॉर 1.7, ठीक है, हर एक को जो है 1.7 में आपको जो है बेच देता है, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको यहाँ पर बताना है। तो 10 आर्टिकल आपको खरीद रहा था कितना में 15 में, तो एक आर्टिकल आपका कितना में खरीदेगा 1.5 में, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर CP, यहाँ पर एक आर्टिकल का जो है SP कितना है तो 1.7 है, ठीक है, ये आपका क्या है SP। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या कि 0.2 का यहाँ पर क्या हो रहा है आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है आपका प्रॉफिट, ओके। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.2, और यहाँ पर CP कितना था 1.5, ठीक है, तो 1.5 × 100, ओके। यहाँ से जो है पॉइंट हटेगा, यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पर आप काट लीजिए, 15 से 5 से कटिएगा तो 3, यहाँ पर निकालिएगा तो 20, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा आपका 40,
40/3, ठीक है, 40/3 यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा 13.33%, ठीक है। ऑप्शन में आप चेक करिए यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन चेक करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपको क्या लिखा गया है कि फाइंड द मीडियम ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ठीक है, मीडियन आपको बताना है इस डाटा का। अच्छा देखिए, आप सभी जानते हैं कि मीडियन का जो है फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन मीडियन का यहाँ पर देखिए पहले ही जो है हमको यहाँ पर जो है फॉर्मूला आपको लिख देते हैं कि मीडियन है, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस में, ठीक है, एल प्लस n/2, ठीक है, n/2 माइनस सी एफ, ठीक है, माइनस सी एफ, और यहाँ पर क्या होता है बाई एफ, और इनटू में आपका क्या होता है यहाँ पर एच। यह क्या होता है आपका मीडियन का जो है फॉर्मूला निकालने का यहाँ पर जो है ये सॉरी मीडियन निकालने का जो है क्या होता है आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है। ओके, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए, यहाँ पर जो आपको एल चाहिए, एच चाहिए, ये सब चीज़ें जो आपको यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इसका भी जो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक टेबल यहाँ पर बना लेते हैं। ओके, तो ऐसा बनेगा आपका। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका कैसे निकलता है, तो पहले तो यहाँ पर जो है आपका 3 है, ठीक है, 3 को हम एज इट इज़ यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 में 5 प्लस करेंगे, तो 3 में प्लस 5 करिएगा तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 8 आएगा। 8 में प्लस 4 करिएगा, ठीक है, 8 में प्लस 4 करिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 आएगा। 12 में प्लस 2 करिएगा आपका 14 आएगा। 14 में प्लस 7 करिएगा यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 21 आएगा। 21 में प्लस 6 करिएगा आपका कितना आएगा, आपका 27 आएगा। और 27 में प्लस 5 करिएगा यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ओके, ये सब चीज़ जो है आप ये लोग यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है अब आज जो है आपको यहाँ पर आगे क्या करना है, इसको जो है थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, अब जो है यहाँ पर आपको देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर एन आएगा, ठीक है, एन आपका यहाँ पर क्या आएगा 32, ठीक है, लास्ट जो आपका नंबर होता है वही क्या होता है आपका एन हो जाता है, ठीक है। तो एन का वैल्यू यहाँ पर से क्या आ गया आपका 32, कितना आ गया आपका यहाँ पर एन का वैल्यू 32। यहाँ से आपका n/2 निकाल लीजिए, n/2 आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। n/2 कितना हो गया 16, ठीक है। n क्या होता है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, और n/2 आपका क्या हो गया आपका 16, ठीक है, n/2 आपका यहाँ पर क्या हो गया आपका 16। अब जो है यहाँ पर आप देखिए कि 16 जो है आपको किस रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा कि आपका 14 और 21 के रेंज में आ रहा है, किसके रेंज में आ रहा है, 14 और 21 के रेंज में। तो यहाँ से जो है आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है 21 को से पहला, ठीक है, आपका 16 किस रेंज में आ रहा है, तो 21 के रेंज में आ रहा है, ठीक है। 14 से ज़्यादा है तो 21 के रेंज में आएगा आपका यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो आपका 14 हुआ, ये 14 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CF, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका CF। तो यहाँ पर जो है आपका 14 क्या हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आपका यहाँ पर निकल गया। ओके, अब जो है यहाँ पर F क्या होगा, तो F देखिए यहाँ पर 16 आपका किसके रेंज में आया था, 21 के रेंज में, तो 21 के रेंज में आया था, तो यहाँ पर 7 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, अब जो है क्वेश्चन में आपका क्या क्या निकल गया, तो क्वेश्चन में आपका निकल गया CF निकल गया, CF क्या निकला आपका 14 निकला, n/2 आ गया, n/2 आपका 16 आ गया। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका F भी निकल गया, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका F निकल गया, F कितना निकला है, तो आपका 7 निकला है। ओके, अब यहाँ पर आपको L चाहिए और क्या चाहिए आपको H चाहिए, L चाहिए और H चाहिए। अच्छा देखिए जो आपका L होता है वो क्या होता है आपका लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपका किसका होगा, तो ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसका लोअर लिमिट, तो उसका रेंज आपका क्या है 20 से 25। तो यहाँ पर जो आपका लोअर लिमिट होगा वो कितना होगा आपका 20 होगा। लोअर लिमिट क्या होगा आपका यहाँ पर 20 होगा, ठीक है। लोअर लिमिट आपका यहाँ पर क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका 20 हो गया, क्या 20 हो गया आपका यहाँ पर जो है लोअर लिमिट आपका क्या हो गया 20 हो गया। ओके, अच्छा अब जो है आपका L में निकल गया, अब बचा कि आपका H, ठीक है, आपका जो है H क्या होता है आपका इंटरवल, ठीक है। इंटरवल आपका यहाँ पर कितना है, तो 5 का इंटरवल है, तो H का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 5 होगा। अब सब चीज़ को जो है आपको क्या करना है यहाँ पर फॉर्मूला पे पुट करना है। L क्या निकाले थे, तो L निकाले हम लोग 20, ठीक है। तो L का क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर 20 प्लस, ठीक है, n/2 क्या है आपका 16, तो यहाँ पर डालिए आप 16, ठीक है, 16 माइनस CF क्या है, तो CF 16 किसके रेंज में था 21 से पहले वाला आपका क्या होता है CF, तो CF क्या था आपका 14, तो यहाँ पर डालिए आप 14 बाई F, ठीक है। F जिस रेंज में आपका n/2 पड़ता है वही क्या होता है आपका F फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 7। ओके, यहाँ पर H कितना है, इंटरवल आपका कितना का है 5 का है। अब जो है इसको डायरेक्टली आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करिएगा, ठीक है, सॉल्व करिए तो 20 प्लस 16 माइनस 14 आपका 2, ठीक है, 2 गुने 5 आपका 10, ठीक है, 2 गुने 5 आपका कितना हो गया 10/7, ठीक है, कितना हो गया आपका 10/7। ओके, अब जो है इसको यहाँ पर से जो है सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पर जो है 20 प्लस में जो है 10 को 7 से डिवाइड करेगा तो लगभग जो है आपका 1.4 आएगा। इसको जो है आप करिएगा ऐड तो कितना आ जाएगा 21.4। ये जो आपका अप्रॉक्स जो है आपका आंसर 21.4 आंसर में आप देखिएगा, ठीक है। आंसर जब आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 21.43, ये आपका क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि इफ़ ABC इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट B, ठीक है, आपका कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो है आपका क्या है आपका यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है। ओके,
और यहाँ पर जो है आपको क्या कहा गया है कि ABC है, ठीक है, A, B और C। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये जो आपका यहाँ पर ABC आपका ट्रायंगल है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि B आपका राइट एंगल है, ठीक है, B आपका क्या है, राइट एंगल है, तो B आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट एंगल होगा। आगे क्या लिखा गया कि tan A इज इक्वल टू √3, ठीक है, अगर tan A, ठीक है, tan A इज इक्वल टू अगर आपका √3 है तो A का वैल्यू यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। A का वैल्यू क्या होगा, 60, क्योंकि tan जो आपका 60 डिग्री पे ही √3 होता है, तो यहाँ पर से आपका A का वैल्यू क्या निकल गया, A का वैल्यू यहाँ से निकल गया आपका 60 डिग्री। ओके, अच्छा, ये अगर आपका 90 है, ये अगर आपका 60 है, तो ये आपका बचा हुआ एंगल कितना होगा, बचा हुआ एंगल हो जाएगा आपका 30, ठीक है। C कितना हो गया, 30। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी एंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो सबसे पहला आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले में क्या लिखा गया है, सबसे पहला में जो है लिखा गया है क्या आपका कि साइन ए, ठीक है, क्या है, साइन ए, ठीक है, साइन ए कॉस सी, ठीक है, साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए, ओके, कॉस ए साइन सी, ठीक है। अब तो या तो आप डायरेक्टली साइन ए कॉस सी सबका वैल्यू डाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा तो ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, ये जो है आपका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, सॉरी, ये जो है आपका साइन ए प्लस सी का जो है आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। बी मतलब सी की जगह अगर बी रहता तो यहाँ पर बी बोलते, लेकिन यहाँ पर जो है सी है तो डायरेक्टली आपका जो फॉर्मूला है किसका है, साइन ए प्लस बी का जो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप इसको सॉल्व करिएगा, साइन, ठीक है, ए आपका कितना है तो 60 है, सी कितना है तो आपका 30 है, तो दोनों को ऐड करिएगा तो साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का वैल्यू कितना होगा 1। अगला दिया गया है, अगला आपको कितना दिया गया है, तो आपको अगला क्या गया, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अगला में क्या लिखा गया है, तो अगला में लिखा गया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है, ये जो आपका अगला है। अच्छा, इसको भी डायरेक्टली आप जो कॉस ए कॉस सी सबका वैल्यू डाल करके बना सकते हैं, या फिर आपको अगर दिमाग पर जोर डालेगा तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस सी का, इसका फॉर्मूला है आपका यहाँ पर कॉस ए माइनस सी का, सॉरी कॉस ए प्लस सी का, किसका फॉर्मूला है आपका कॉस ए प्लस सी का। फिर से यहाँ पर जो है वैल्यू डालिए तो कॉस डालिएगा, ठीक है, और यहाँ पर ए कितना था तो ए था 60 और सी कितना है आपका 30, दोनों को ऐड करेगा तो 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका एक तो कॉस 90 का वैल्यू 0 दूसरे वाले का, और पहले वाले का कितना है साइन 90, उसका वैल्यू आया 1, ठीक है। तो 1 और 0 ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका जो आपका 3 है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है, इसमें जो है आपको इस इक्वेशन को जो है क्या करना है, सिंप्लीफाई जो है आपको यहाँ पर करना है। ओके, सबसे आसान तरीका है, इसको क्या करना है, डायरेक्टली जो इसको तोड़ते हुए चलना है। ओके, क्या करना है आपको यहाँ पर तोड़ते हुए चलना है। यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन में क्या है, तो 5z माइनस 12y², इसको आप तोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा 25z², ठीक है, 25z² माइनस 144, ठीक है, 144y², सॉरी प्लस ए प्लस बी, और माइनस में आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस में होगा 2 इंटू 5 इंटू 12 का कितना हो जाएगा 12 × 60, और 60 × 2 आपका कितना हो जाएगा, तो 120, ठीक है, कितना हो गया आपका 120, क्या हो जाएगा आपका ZY, 120 ZY। ओके, अब दूसरा देखिए, दूसरा ये वाला, ठीक है, 12z प्लस 5y यहाँ पर उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप करिएगा, इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पर लिख लेते हैं क्या। अब देखिए, अब दूसरे वाले को यहाँ पर करिएगा तो 12 प्लस में, ठीक है, 12z² का क्या हो जाएगा आपका 144z², ठीक है, 144z² प्लस में 25y² माइनस में आपका क्या हो जाएगा फिर से 120zy, क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में आपका यहाँ पर आएगा 120zy। ओके, तो ये जो है आपका क्या हो गया यहाँ पर पूरा जो है आपका यहाँ पर इक्वेशन बना। ओके, ये जो आपका पूरा इक्वेशन यहाँ पर बना। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये y है, ओके, y² है, थोड़ा सा चेंज ही कर लेते क्या ताकि समझ में बने। जैसे थोड़ा सा हैंडराइटिंग गलत है तो उसके कारण से आपको हो सकता है कि दिक्कत हो हैंडराइटिंग में, बाकी जो है यहाँ पर कोशिश करते हैं कि पूरा जो आपको यहाँ पर समझा दे। आखिरी में क्या दिया गया है -144z², -144z²। तो अब देखिए डायरेक्टली आप देखिए यहाँ पर क्या क्या आपका कट रहा है। अब देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि 144y² है यहाँ पर, उसका कुछ है क्या नहीं, लेकिन 144z² यहाँ पर 144 माइनस z² है, तो यहाँ पर ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों भी आपको यहाँ पर से क्या हो गया, कट गया। ओके, अब और क्या क्या बचा आपका, यहाँ पर आपका एक तो इधर बना 25y² और इधर बचा 144y², यहाँ पर बचा 25z², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25z², ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको क्या है प्लस 144y², यहाँ पर क्या है 25y², दोनों को ऐड करिएगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा प्लस में 169y², ठीक है। ऑप्शन में चेक करिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं हम लोग।
अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है, इसका जो है वैल्यू आपको फाइंड करना है। 4 का क्यूब क्या होता है, तो 4 का क्यूब होता है आपका यहाँ पर 64। एक मिनट, यहाँ पर 4 का क्यूब क्या होता है आपका यहाँ पर 64, माइनस जीरो का होल स्क्वायर करेगा तो जीरो ही आएगा आपका। ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं फिर से। यहाँ पर 22/2 है, तो 22/2 आपको क्या हो जाएगा 11। ठीक है, 11 का होल स्क्वायर करेगा तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा 121, प्लस में आप लिख लीजिए यहाँ पर 121 माइनस 8, और यहाँ पर जो है 7 × 6 था, तो 7 × 6 आप करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 42। ठीक है 42। अब जो है इसको यहाँ पर जो है ऐड करिएगा। ठीक है, ऐड करिएगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 185। ठीक है, इसको यहाँ पर जो है सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा प्लस में। ठीक है, प्लस में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 34। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका 219। ठीक है, 219 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए जो है हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया वो सभी जो है आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो है आपका सीजीएल मेंस के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम लोग करवा रहे हैं, जो कि आपका जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसी टाइप का जो है आपको क्वेश्चन पेपर जो है आपको अपने एग्जाम में जो आपको देखने को मिलेगा। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग जो है अपना एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन एकदम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है मेरा बस छोटा सा यह जो है आपके लिए हेल्प है। ओके, तो आई होप कि आप जो है इस वीडियो को पसंद करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो लोग भी जो है सीजीएल मेंस की यहाँ पर जो है तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले वीडियो में।